अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। विचार करें कि जब हम कहीं से भी अपने घर को वापस लौटते हैं तो क्या हम अपनी बुद्धि को यूज़ करते हैं कि मैं किस तरफ दाएं मुड़ूं, बाएं मुड़ूं, कैसे जाऊं, या हम सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें अपने घर का ठिकाना अच्छी तरह मालूम है और उस तक पहुंचने के आसपास के सभी रास्ते चारों ओर के हमारी बुद्धि में रहते हैं। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे के घर जाना हो, पहली बार जाना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति से ना केवल एड्रेस, मकान नंबर, मोहल्ला इत्यादि पूछते हैं, बल्कि कुछ और साइंस भी पूछते हैं कि मेन रोड पर जाकर आगे कैसे मुड़ना है, क्या क्या निशानियां होंगी। और वो व्यक्ति भी हमें बताता है कि जाएंगे तो पहले पहले एक लेटर बॉक्स आपको दिखेगा, तो उसकी गली में ही आपने जाना है। आगे जाएंगे तो एक बिजली का छोटा सा ट्रांसफार्मर होगा, वहाँ से आपने दाएं ओर मुड़ना है। इसी प्रकार से जाएंगे तो आगे एक ड्राई क्लीन का दुकान होगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब जानकारी पाने के बाद भी हम फिर भी बीच बीच में कन्फर्म करते हैं, पूछते रहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए निश्चय होता है कि जो कुछ बताया गया वो ठीक है। फिर भी हम संशय में आ जाते हैं कि क्या हम ठीक चल रहे हैं। ऐसा एक बार हुआ था कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है पंजाब में जहाँ रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, बस स्टॉप शहर के बीचों बीच है और ज़्यादातर लोग बस में ही मुसाफरी करते हैं। तो एक व्यक्ति गांव का चंडीगढ़ आया हुआ था और उसको वापस पटियाला में जाना था। तो बस स्टैंड में पहुंचा और बस स्टैंड में जा कर के एक जगह कंडक्टर ड्राइवर खड़े चाय पी रहे थे, उनसे पूछने लगा कि पटियाले जाना है, पटियाले वाली बस कौन सी है। तो उस ड्राइवर ने इशारा कर दिया कि वो सामने देखो, वो जो बस खड़ी है वो पटियाले जाएगी, आप उसमें बैठ जाओ। अब वो व्यक्ति निश्चय के साथ जाके उस बस में बैठ जाता है। पहला ही पैसेंजर होता है, पर क्योंकि ड्राइवर ने कहा होता है वो निश्चय से बैठ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद एक दूसरा पैसेंजर आके बैठता है, तो पहले वाला उससे कन्फर्म करने के लिए पूछता है, क्यों भाई, आप भी पटियाले जा रहे हो ना? वो कहता हाँ जी। तो भावार्थ उसका कि उसको दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ता है। कुछ देर के बाद एक दो पैसेंजर और आ जाते हैं। अब उस व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि पटियाले की बस में बैठा हूँ, फिर भी वो फिर कन्फर्म करने के लिए पूछता है, भाई पटियाला ये बस कितने बजे पहुँचेगी, इत्यादि इत्यादि। अर्थात व्यक्ति बुद्धि को कब यूज़ करता है? जब उसको डाउट होता है, किसी बात के अंदर संशय आ जाता है, सर्टेनिटी और श्योरिटी नहीं रहती, निश्चिंत नहीं होता, निश्चय नहीं होता, तो पूछता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी भी दिशा में हो, हमें तब यूज़ करना पड़ता है जब हम डाउट में हो, जब हम श्योर ना हो, जब हमें संशय हो। हम रोड से कहीं कार के द्वारा जा रहे हैं, आगे एक गोल चक्कर आ जाता है, वहाँ इंडिकेशन भी लगे हुए हैं कि बाईं ओर ये रास्ता जाएगा, दाईं ओर ये जाएगा, सामने ये जाएगा। फिर भी हम दूर के मुसाफिर हैं, हम वहाँ रुक जाते हैं। कोई वहाँ रेडी वाला कोई व्यक्ति होता है, पुलिसमैन, उससे पूछते हैं कि भाई
वहाँ जाना है तो बाईं तरफ ही जाए ना। अर्थात कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ हमें निश्चय की कमी होगी तो हम उस वक़्त अपनी बुद्धि को यूज़ करेंगे। ये हम सब का रोज़मर्रा का तजर्बा है। अब होता क्या है कि बार बार कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को यूज़ करता है तो ज़्यादा प्रयोग करने से बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग बुद्धि को यूज़ करते हैं वो, जैसे कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उनके सारे प्लान, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे जो भी कार्यकलाप हैं वो बुद्धि तक ही सीमित रहते हैं। जब कर्म करने की बात आती है तो कर्म करने की उनमें शक्ति ही नहीं रहती, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पाते ठीक तरह से। बुद्धि दो तरफ डोलती रहती है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, होगा या नहीं होगा। अर्थात ज़्यादा यूज़ करने से बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। इसलिए देखा जाता है कि बुद्धिजीवी प्राणी अनेक प्रकार के विषयों पर आपस में चर्चा करते हैं, अपने गर्मा गर्म चर्चा करते हैं, दो पक्ष हो जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब करने की बात आती है तो जो करने वाले होते हैं वो कर गुज़रते हैं। इसलिए कहा जाता है जो दिल वाले होते हैं वो कर लेते हैं और बुद्धि वाले सोचते ही रह जाते हैं। अब आप देखेंगे, आप एक थानेदार का एग्जाम्पल लो। थानेदार के पिस्टल टंगा रहता है और थानेदार वही सबसे बढ़िया गिना जाता है जिसने जीवन भर में कभी पिस्टल निकाल के यूज़ ही ना किया हो। उसकी वर्दी देखकर, उसका पिस्टल देखकर सभी जानते हैं ये थानेदार है। और उसी प्रकार से थानेदार की जो शक्तियाँ होती हैं, थानेदार की जो पावर्स होती हैं, वो स्वतः ही लोग उन पावर्स के अनुसार अपना अनुसरण करते हैं, अपने कर्म करते हैं। थानेदार को पिस्टल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई थानेदार जरा सी बात पे पिस्टल निकाल ले, कुछ घटनाओं पिस्टल निकाल ले, तो हम उसको थानेदार नहीं कहेंगे, कहेंगे ये कमज़ोर व्यक्ति है, देखो बार बार पिस्टल निकाल लेता है। अर्थात जिसके पास जो शक्ति होती है वो शक्ति स्वतः ही अपना कार्य करती है। उस शक्ति को प्रयोग करने की अगर आवश्यकता पड़ती है किसी कार्य के लिए, जिसको कहते हैं खर्च करना पड़ता है, तो खर्च करने में तो चीज़ घटती है। आपके पास धन है, आपका धन आपको धन संपन्न बना देता है। और कोई भी धनी व्यक्ति किसी भी जगह जाता है, कोई ख़रीदारी करता है, कोई सौदा खरीदता है, तो वो कस्टमर इज़ द किंग होता है। उसके अनुसार हर लोग उसके साथ रीज़नेबल ट्रीटमेंट करते हैं। वो सोचते हैं अगर हमने इसके साथ जायज़ इसको कीमत नहीं बताई तो ये दूसरी दुकान पर चला जाएगा। इसकी भेंट में अगर कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास पैसे देने के लिए नहीं है, जो क्रेडिट पर उधार पर सामान खरीदता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। उसको किसी एक दुकानदार के साथ ही अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है और वो दुकानदार उससे मनमानी कीमत लेता है। वो विवश होता है, वो जो मांगता है उसको देना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि शक्ति वो है जो स्वतः ही कार्य करे। अगर शक्ति को प्रयोग करना शुरू करो, उसमें लगता है कि शक्ति की कुछ कमी है। अब आप अगर इस बात को अपने जीवन की अन्य घटनाओं पर लागू करें तो हम देखते हैं कि देवता, तो देवी देवताओं के लिए कहा जाता है कि देवी देवता पूर्णतः अहिंसक थे। देवी देवता जो जैसे मंदिरों में जिनकी पूजा होती है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण हैं, श्री राधे, श्री कृष्ण हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं और उनकी जो दिव्यता की शक्ति है या उनके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं,
जिसको हम कहते हैं प्रेम की शक्ति है, सद्भावना की शक्ति है, कल्याण का भाव है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है। हर एक के लिए देवी देवता अच्छा ही सोचते हैं, उनके अंदर सदा ही सबके लिए शुभ भावनाएं रहती हैं। तो देवताओं की आज भी, जबकि देवता सतयुग त्रेता में थे, आज कलयुग आ गया है, आज भी उनकी जो मंदिरों में मूर्तियां हैं हम देखते हैं। आजकल के आर्टिस्टों की बनाई हुई भी मूर्तियां हैं, लेकिन वो भी देवताओं के गुणों को सुनते सुनते उनकी जो मूर्ति बनाते हैं, उसमें जो आंखें बनाते हैं, उसमें जो वरदानी हाथ बनाते हैं, उनका जो भोला भाला चेहरा बनाते हैं, सरल हर चीज़ उनकी लगती है, लेकिन सरलता के साथ शानदार भी होती है। तो भगत आज भी जा कर के, जो भगत सारा दिन दुनियादारी की चिंताओं में, कई प्रकार के भय में, कई प्रकार की उलझनों में व्यस्त रहते हैं, वो मंदिर में जा कर के जब देवी देवताओं की मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो थोड़े समय के लिए उनका सब तनाव ख़त्म हो जाता है, उनको शांति हो जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि देवताओं की मूर्ति के आगे जाके वो आंखें बंद कर लेते हैं। आते हैं दर्शन करने, लेकिन आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? इसलिए उनके अंदर आता है कि जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर है, वो देवी देवता चैतन्य में क्या होंगे। तो आंखें बंद करके उन देवताओं को चैतन्य रूप को वो अपने मन के आगे लाते हैं, उनका इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा दैवी गुणों की अनुभूति होती है। तो इसलिए कहा जाता है देवता भोले भाले होते हैं। आजकल भी कोई व्यक्ति आज के ज़माने में भोला भाला हो, कोई लोग कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो वो लोग कह देते हैं भाई इसको छोड़ दो, ये तो जैसे देवता है। तो देवता की शक्ति आज भी काम करती है। जिस व्यक्ति, जैसे कहते हैं आग जो लगती है वो सूखी घास को ही, कपूस को ही लगती है, अगर कोई व्यक्ति हरा भरा है उसको आग नहीं पकड़ती। तो देवताओं की दिव्यता ही हिंसा को, इस प्रकार के लड़ाई झगड़े को उनसे दूर रखती है। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण लेना चाहें तो बच्चे का है। हम देखते हैं हमारे ही बच्चे, या जब हम बच्चे थे, वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, और कहा जाता है इनोसेंस इज ब्लिस। उनको कुछ पता नहीं होता दीन दुनिया का, दुनिया के आजकल की खराब दुनिया की बातों का। तो बच्चे कितने भोले भाले होते हैं, हम सब जानते हैं। बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा कर, किसी का भी बच्चा हो, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, बस स्टॉप पर बैठे हैं, किसी एयरपोर्ट पर बैठे हैं, तो दूसरों के बच्चे भी हंसते हंसते आपके पास आ जाते हैं, भागते भागते, फिर भागते भागते फिर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। वो उनको बहुत खुशी होती है, और उनको देख कर के उनकी इस जैसे चेतन खिलौना होता है, उनकी इस क्रीड़ा को देखकर हर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। आम तौर पे आप देखेंगे, अगर आप सड़क से किसी वाहन से जा रहे हैं और आपके आगे कोई बच्चों की स्कूल बस जा रही है, तो आप देखिए कितना वो खुशी के मोमेंट्स होते हैं कि बच्चे बस में से आपकी तरफ देखते हैं, आपसे आई कांटेक्ट करते हैं, और जो ही आपसे उनका आई कांटेक्ट होता है, वो क्रीड़ा की मुद्रा में आ जाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, पोस्चर बदलते हैं, आपको टाटा करेंगे, और जब तक वो बस आपके वाहन के आगे चलती रहेगी, आपको बहलाते रहेंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि उन्हें अच्छे बुरे की, चिंता की, भय की कोई उनके अंदर फीलिंग नहीं है। इसलिए वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये मेरा पिताजी है या कोई दूसरा व्यक्ति है। इनोसेंट होते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर व्यक्ति ये सोचे कि आजकल तो उल्टा सोचा जाता है कि बुद्धिजीवी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं,
समझदार होते हैं, लेकिन बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम निर्णय करना है। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति का नाम है, और अगर हमारी निर्णय शक्ति प्रबल है, संपन्न और संपूर्ण है, तो बुद्धि ऑटोमेटिकली ही निर्णय करती जाती है। व्यक्ति को खड़े होकर निर्णय नहीं करना पड़ता। जैसे कहा जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, ऐसे कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचो। लुक बिफोर यू लीप कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब हम बोलते रहते हैं तो क्या हमारे पास ऐसा इतना अवसर होता है कि हम पहले सोचें फिर किसी से बोलें? वो व्यक्ति हमसे बातचीत कर रहा है तो हमारे अंदर जो ऑटोमेटिक हमारी समझ है, जो हमारा स्तर है सभ्यता का, उसके अनुसार हम आप ही बातचीत करते हैं। मौका ही नहीं होता सोचने का। तो जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, उस प्रकार का हमारा बोल स्वतः ही निकलता रहता है। इसलिए ये जो कहा जाता है कि बुद्धि का काम सोचना है, हम जितना अपनी बुद्धि को सालिम बना लेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिक काम करेगी। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार बुद्धि हमें सही निर्णय देगी। इसलिए किसी ने कहा है कि हंस आसन पर बैठो, अर्थात जैसे हंस जो होता है वो कंकर और हीरे का फ़र्क जानता है, वो खीर और नीर का फ़र्क जानता है। तो हम हंस बुद्धि बैठकर, अर्थात बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, निस्वार्थ, पावन बुद्धि रख करके जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे निर्णय ऑटोमेटिकली सही होते हैं। वो हमारे लिए भी सुखदायी और कल्याणकारी होते हैं, और दूसरों के लिए भी सुखदायी और कल्याणकारी होते हैं। अगर हमारी बुद्धि के अंदर कुछ भी, किसी भी प्रकार का स्वार्थ है, तो देखिए हमारा निर्णय बदल जाएगा। हम हर चीज़ को अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उस निर्णय के अंदर स्वार्थ भाव आ जाएगा। दूसरे को भी इसकी महसूसता होगी कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, इससे बचकर रहो, सोच समझ कर इससे बात करो। और सोचिए, अगर किसी ज़माने में, किसी काल में, किसी समय में सारे लोग स्वार्थी हो जाएं, तो फिर बताइए कौन किसको क्या देगा? सारे लेने वाले हो जाएंगे तो देने वाला कौन होगा? इसके लिए अब हम जीवन जीने के लिए इसी बात पर, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको अगर आगे बढ़ाएं, ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है कि हम भी अपने जीवन में बुद्धि का प्रयोग ना करें, कम से कम करें, और स्वतः ही हमें बुद्धि यूज़ करनी ही ना पड़े, और अपना जीवन का पात्र हम अपना बजाते रहें ठीक तरह से। इसके लिए अगर हम चाहें तो एक एक्टर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी एक्टर होता है, किसी भी नाटक का एक्टर होता है, वो पार्ट बजाता है। अब उस एक्टर को, एक्टर का मतलब है एक नाटक में एक कथा का पार्ट बजाता है, दूसरे में दूसरी तरह का पार्ट बजाता है। जो रोल उसको दिया जाता है उसको वो अदा करता है। जैसे कोई हीरो एक्टर होता है, बहुत माहिर एक्टर होता है, वो तो हर प्रकार का पार्ट बजा सकता है, ऑल राउंड पार्ट बजा सकता है, इसीलिए उसको हीरो एक्टर कहा जाता है। वो मान लो हीरो एक्टर किसी नाटक में कैदी बन जाता है, प्रिजनर बन जाता है, किसी दूसरे नाटक में उसका ऑपोजिट जेलर बन जाता है, या किसी नाटक में वो मरीज़ पेशेंट बन जाता है, और किसी दूसरे में वो डॉक्टर बन जाता है। तो आप देखेंगे वो अपना पार्ट इतना बढ़िया बजाता है, इतना बढ़िया बजाता है कि असली डॉक्टर से भी बढ़िया डॉक्टर बनता है, असली पेशेंट से भी बढ़िया पेशेंट बनता है, असली जेलर से भी बढ़िया जेलर बनता है, और कैदी से बढ़िया कैदी बनता है। यहाँ तक कि लोग पैसे खर्च कर उसका पार्ट देखने जाते हैं। अब आप सोचिए कि वो एक्टर सोचता है क्या कि मुझे जेलर का पार्ट कैसे करना है, या मैं जेलर क्यों बनूं, मैं ये क्यों ना बन जाऊं,
क्योंकि उसको बना बनाया स्क्रिप्ट मिलता है, उसको पाठ करने के लिए एक पूरी की पूरी स्टोरी मिलती है। इस कथानक में, इस ड्रामा में तुमको ये पाठ करना है, और उस पाठ की उसको सारी बात बताई जाती है। उसके अनुसार वो पाठ अच्छा करता रहता है, लेकिन उसको सोचना नहीं पड़ता। जो भी पाठ उसको मिला है उसको अच्छे से अच्छा बजाता है, लेकिन उसको कभी सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये पार्ट मुझे क्यों मिला, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। बल्कि वो चेंज करे तो वो पार्ट ही गलत हो जाता है, नाटक का डायरेक्टर उसको हटा देता है। तो ड्रामा के अनुसार ऑटोमेटिकली जो उसको रोल मिला है उसके सामने उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आती जाती हैं और वो अपना पार्ट बजाता रहता है। इसमें एक ख़ास नोट करने की बात यह है कि वो ये जानता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं केवल मात्र पार्ट बजा रहा हूँ। अब आप देखिए, डॉक्टर का पार्ट कोई एक्टर बजाता है तो बहुत अच्छा ऑपरेशन, किसी का सर्जन है तो ऑपरेशन कर लेता है। जीवन में भी कोई डॉक्टर अच्छी सर्जरी सीख जाता है तो किसी का भी ऑपरेशन बहुत सफलता से करता है और सारे नगर और सारे एरिया में प्रसिद्ध हो जाता है कि अगर आपने किडनी का ऑपरेशन कराना है तो ये डॉक्टर साहब किडनी के ऑपरेशन के माहिर हैं, और लोग नंबर लेकर, डेट लेकर उससे ऑपरेशन कराते हैं। अब ज़रा सोचिए कि वही डॉक्टर अगर उसका बेटा, अपना बेटा किडनी का ऑपरेशन कराने आ जाए तो जैसे वो अन्य पेशेंट्स का ऑपरेशन न्यारा हो करके बिल्कुल एक एक्टर की तरह करता है, अपनी जो भी उसकी विशेषता है, एक्सपर्टीज़ है, उसको अच्छी तरह यूज़ करता है, क्या वो अपने बेटे का ऑपरेशन करते समय वैसा ही करता है? नहीं। कई डॉक्टर तो अपने बेटे का ऑपरेशन करते ही नहीं, किसी दूसरे डॉक्टर को कह देते हैं कि भाई इसका तुम ऑपरेशन कर लो, कहीं मेरा हाथ ना कांप जाए, कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। क्यों? अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा? इसमें मैं आ गया कि मैं हूँ और ये मेरा बेटा है, और ये मेरा असली सगा बेटा है, इसलिए उसमें मैंपन आ जाता है, उसमें मोह का संस्कार आ जाता है, उसमें स्वार्थ आ जाता है। तो डॉक्टर अपनी परफॉर्मेंस पूरी अच्छी तरह से नहीं दे सकता है। और आप देखेंगे कि जो एक्टर डॉक्टर है या वही डॉक्टर जब दूसरों के ऑपरेशन करता है उसमें इसको स्वार्थ नहीं होता, तो उसकी विशेषता का वो अच्छी तरह से प्रयोग करता है। यही बात नर्स के ऊपर लागू होती है। आप देखेंगे कि लोग हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों को क्यों ले जाते हैं? वो जो नर्स होती है वो एक्सपर्ट ट्रेंड होती है मरीज़ को देखने के लिए, उसका ठीक समय पर उसको दवाई देना, उसको सुलाना, जगाना, उसकी नब्ज़ देखते रहना, बीपी देखते रहना, ऊपर नीचे है तो डॉक्टर को बताना। लेकिन हम देखेंगे अगर मरीज़ ठीक होकर के डिस्चार्ज होके जाता है तो नर्स लड्डू नहीं बांटती कि मेरा रिश्तेदार जो है आज डिस्चार्ज हो रहा है। अगर किसी कारण से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो नर्स रोती भी नहीं है कि मेरा पेशेंट मर गया। क्यों? क्यों? वो न्यूट्रल है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए हमें जीवन के अंदर भी जो हमने बात शुरू की थी, हमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें जो मोह आ जाता है, जो हमारी परफॉर्मेंस में कलर आ जाता है, वो इसी कारण से आता है कि उसमें मैंपन आ जाता है। अगर मेरा बेटा एडमिट होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं राउंड पर जाऊँगा तो सबसे पहले अपने बेटे के पास जाऊँगा, बाकी मरीज़ों के पास बाद में जाऊँगा, क्योंकि मैं यद्यपि कोई और मरीज़ मेरा पहला विज़िट मांगता हो, क्योंकि उसमें मेरापन आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के अंदर हम भी एक्टर हैं। वास्तव में हम कोई पक्के किसी के पिता, किसी का बेटा नहीं है। इस जन्म में हमें पिता और बेटे का रोल मिला है। हो सकता है पिछले जन्म में जो मेरा बेटा था वो मेरा बाप हो,
वैसे भी कहा जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और अगले जन्म में भी वो कुछ और संबंध में आ जाए। तो जब एक जन्म में मुझे रोल मिला है तो उस रोल में मैं अपनापन लगाकर कि सदा ही मैंने ऐसा रहना है, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अकर्ता होकर कर्म करना चाहिए। परमात्मा के लिए भी कहते हैं परमात्मा अकर्ता है। परमात्मा इस विश्व के परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, लेकिन अकर्ता होकर करते हैं। परमात्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनके जो भी वो शिक्षा देते हैं, जो आत्माएं धारण करती हैं उसका लाभ ले लेती हैं, जो नहीं करते हैं उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो हम भी अगर अकर्ता होकर कर्म करें, अकर्ता का ये मतलब नहीं है कि कर्म करें ही ना, लेकिन डिटैच होकर के कर्म करें, तो हम भी उस स्थिति को पा सकते हैं। इसी प्रकार से हम अभोक्ता होकर कर्म करें। अगर किसी चीज़ के उपभोक्ता का हमें फीलिंग आता है तो हमारा कर्म ठीक नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती है, तो पिता अपने बच्चे को अपना वर्षा देता है, टीचर अपनी विद्या देता है, लेकिन वो अभोक्ता होकर देता है। उसको विद्या ले ले तो भी ठीक है, ना ले ले तो भी ठीक है। इसी प्रकार से असोचता, अर्थात जैसे ड्रामा में एक्टर को रोल मिल जाता है, हमें भी रोल मिला हुआ है। जैसा जैसा सीन आता जाए हम अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करते जाएं, तो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति।